नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ है उसकी अवेयरनेस बहुत अधिक बढ़ी है। प्रिवेंटिव हेल्थ मीन्स रोग हो ही नहीं या रोगों को कैसे प्रिवेंट किया जाए या फिर कोई भी रोग है उसको क्रॉनिक होने से बचाया जा सके। दूसरे शब्दों में कहें तो मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ या प्रमोशन ऑफ हेल्थ ही प्रिवेंटिव हेल्थ है। और जब भी प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करते हैं तो आयुर्वेद पहले दिमाग में आता है, क्योंकि आयुर्वेद का पहला उद्देश्य ही है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करें, उसको मेंटेन रखें, उसको प्रमोट करें। और जैसे ही प्रिवेंटिव हेल्थ की जो अवेयरनेस बढ़ी है उसी के साथ न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं उनकी भी डिमांड बढ़ी है। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या हैं, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी है, तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और नॉर्मली जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं उनका एसोसिएशन जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ मिलता है, जिससे कि उनके नो रिस्क या लो रिस्क साइड इफेक्ट को वो एंश्योर करता है। बट इन प्रोडक्ट्स का दावा कितना सही है ये एक टोटली डिफरेंट इश्यू है। अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो आयुर्वेद के सिद्धांत हैं जो आहार विधि विशेष आयतन या डाइटेटिक्स जो हैं, पाक विधि या प्रिपरेशन का जो मेथड है उनको न्यूट्रास्यूटिकल से कोरिलेट किया जाता है। आयुर्वेद के माध्यम से हम फूड और मेडिसिन का जो गैप है उसको हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि कहा है कि जो फूड या आहार है वो हमारी बेस्ट मेडिसिन है, यानी कि हमारा जो भोजन है वो हमारे लिए बेस्ट मेडिसिन की तरह कार्य करता है। अब ये आहार या जो हमारा भोजन है ये कब प्रिवेंटिव या क्यूरेटिव हो जाता है या किस तरह से प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह कार्य करता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे जो भोजन आप ले रहे हैं उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह से बनाया गया है, या जो व्यक्ति उसे प्रयोग कर रहा है उस व्यक्ति विशेष की प्रकृति क्या है, यानी कि उसकी जो इंडिविजुअलिस्टिक फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है, उसका सार सहनन कैसा है। सार से मतलब है कि जो आयुर्वेद में 7 धातुएं बताई गई हैं, तो कौन सी धातु या जो बॉडीली टिश्यूज है वो आपकी बॉडी में अधिक है या वो सार की तरह से आपकी पहचान होती है। तो उस सार या सहनन के अनुसार, दोष के अनुसार, यानी कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, कौन सा दोष प्रकोपित है, उसके अनुसार, तो इन सभी फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। क्योंकि आयुर्वेद की जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, यानी कि व्यक्ति विशेष के अनुसार जो भी आहार है, औषधि है, वो जो प्रयोग होती है उन सभी जो फैक्टर्स हैं उन पे ये डिपेंड करती है। तो अभी देखिए जो भी न्यूट्रास्यूटिकल्स मिलते हैं, जैसे मिनरल्स है, वाइटामिन्स है, फाइटोकेमिकल्स है, एंटीऑक्सीडेंट हैं, डाइटरी फाइबर्स हैं, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, तो ये सभी अवेलेबल हैं, ये आपके लिए न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करा रहे हैं। परंतु उन न्यूट्रिएंट्स का हमारे शरीर को फायदा पहुंचाने के लिए या इफेक्ट आने के लिए क्या हमारा शरीर उसके लिए रेडी है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो यही फायदा हमें मिले इसके लिए जो आयुर्वेद न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं वो इस सिद्धांत पे कार्य करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव कराया जाए। इसके लिए 4 स्टेप्स में कार्य करता है। पहला है हैंडलिंग द डाइजेस्टिव फायर, यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर है उसको इम्प्रूव करें, उसको समता में रखें, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन आप लेते हैं, चाहे भोजन हो, मेडिसिन हो, उसके लिए डाइजेस्टिव फायर या आपकी अग्नि सही होना अति आवश्यक है। देन सेकेंड स्टेप है बाय इम्प्रूविंग प्रॉपर एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हमने न्यूट्रिएंट्स ले लिया है और जिस तत्व की कमी के लिए मैंने लिया है क्या उस तत्व की कमी को वो पूरा कर रहा है। तो जो भी मैंने लिया है, भोजन हो या मेडिसिन हो, उसका एसिमिलेशन हो के क्या उसका फाइनल प्रोडक्ट जो है हमें मिल रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो जैसे हमारा शरीर 5 भौतिक तत्वों से बना है और जो भी हम लेते हैं वो सभी 5 भौतिक होता है। तो जिस एलिमेंट की शरीर में आवश्यकता है, क्या वो जो 5 भौतिक द्रव्य मैंने लिया है उसका एसिमिलेशन हो के वो उस तत्व की कमी को पूरा कर पा रहा है, तो आयुर्वेद इसको एंश्योर करता है। तीसरा है श्रोतोशोधक, यानी बाय क्लीनिंग द बॉडी चैनल्स, जितने भी माइक्रो चैनल्स शरीर में हैं उनकी शुद्धि या क्लीनिंग होना अति आवश्यक है, क्योंकि जिस भी ऑर्गन तक या जिस एलिमेंट तक हम न्यूट्रिएंट पहुंचाना चाह रहे हैं, यदि कहीं भी ब्लॉकेज है, कोई भी चैनल क्लोज है, तो वो प्रोडक्ट उससे आगे नहीं पहुंच पाता है। तो माइक्रो चैनल्स जो है वो शुद्ध होना अति आवश्यक है।
फोर्थ स्टेप है कि हम जो टिश्यू यूटिलाइजेशन है उसको एनहेंस करें, बढ़ाएं, ताकि जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट हमें वहां मिल रहा है वो वहां जाके उसकी पूर्ति कर सके। तो अब देखिए जो 4 स्टेप हैं ये प्रॉपर टिश्यू फंक्शनिंग के लिए बहुत आवश्यक है कि प्रॉपर डाइजेशन हो, असिमिलेशन हो, सर्कुलेशन हो और प्रॉपर न्यूट्रिएंट जो हैं वो टिश्यू तक पहुंच सके और यूटिलाइज किए जा सकें। तभी जो है प्रॉपर धातु उपचय यानी कि टिश्यू मेटाबोलाइजेशन होगा, जिससे कि प्रॉपर या फिर न्यू टिश्यू जो है उनका निर्माण होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो बलिया ओज का निर्माण होगा और वही हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए, हमारी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए आवश्यक है। अब देखिए आयुर्वेद के जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं उसमें बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं या औषधियों का रेफरेंस ऐसा मिलता है जिनको कि योगों के लिए या उनके प्रिवेंशन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो चरक संहिता में वर्णन आया है, तच्च नित्यम प्रयुंजे स्वास्थ्यम येन अनुवर्तते अजातानाम विकाराणाम अनुत्पत्ति करम च यत्। मतलब है कि ऐसा आहार, ऐसा भोजन आपको डेली प्रयोग में लाना चाहिए जो कि आपके स्वास्थ्य का अनुवर्तन यानी कि उसको मेंटेन रख सके या जो आपकी हेल्दी स्टेट है उसको बनाए रख सके, और जो रोग शरीर में उत्पन्न नहीं हुए हैं उनको उत्पन्न भी ना होने दें, यानी कि प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द डिजीजेस। तो कहने का मतलब है कि फूड को आप एज ए औषधि प्रयोग कर सकते हैं और एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन यूज कर सकते हैं और प्रिवेंटिव हेल्थ यानी कि मेंटेनेंस ऑफ योर हेल्दी स्टेट किया जा सकता है। तो अब इस सिद्धांत के आधार पर आयुर्वेद के जो न्यूट्रास्यूटिकल है उनको 5 से 6 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, यानी कि जो न्यूट्रिशनल फूड है उसके इफेक्ट किस तरह से आपकी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं या किस तरह से इनका प्रयोग प्रिवेंटिव हेल्थ में किया जा सकता है। तो इसमें पहला आता है प्रिवेंटिंग द डिजेनरेटिव चेंजेस कॉज्ड बाय एजिंग, जिसे कि रसायन या रेजुविनेटिव थेरेपी भी कहा गया है। तो इस पे हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और अभी आपकी स्क्रीन पे भी ये लिंक जो है शो हो रहा होगा, वहां आप इसको चेक कर सकते हैं। सेकंड है पोस्ट इलनेस या कॉन्वालेसेंस फेज न्यूट्रिशन, जिसे कि बल्ले कहा गया है। इसका मतलब है जब किसी भी बीमारी से लंबे समय तक ग्रसित रहते हैं तो शरीर में एक दुर्बलता आ जाती है। तो जो औषधियाँ या फूड द्रव्य शरीर में बल या ओज को बढ़ाते हैं या धातु वर्धक होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है कि जिससे कि शरीर में बल की वृद्धि होती है। अब इन्हें भी 2 ग्रुप में बांटा गया है, पहला है सामान्य और दूसरा है विशिष्ट। सामान्य है कि जो कि सामान्य रूप से शरीर में बल का वर्धन करते हैं, धातुओं का वर्धन करते हैं, बल को बढ़ाते हैं, जैसे कि शतावरी है, कपिकच्छु है। विशिष्ट है कि विशेष जो ऑर्गन है या अंग है जिसमें दुर्बलता है या जो रोग से ग्रसित है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आमाशय के रोग यानी पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं, जठराग्नि की समस्या, उनमें तिक्त द्रव्य वाली या जो भी तिक्त रस वाली औषधियां हैं उनका सेवन भोजन में करते हैं, बहुत अच्छी रहती हैं। ऐसे ही जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है यानी कि हार्ट से संबंधित जितनी प्रॉब्लम है उनमें अर्जुन का जो चूर्ण है या अर्जुन की क्षीर पाक है, किसी भी फॉर्म में उसका प्रयोग अच्छा बताया है। थर्ड है एनहेंसिंग द इम्यूनिटी यानी कि व्याधि क्षमत्व को बढ़ा के। तो शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है या रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए। तो विशेष रूप से कब ऐसा होता है जब हमारे शरीर में कफ दोष और उदानवाद दूषित हो जाते हैं तो हम रोगों से जल्दी जल्दी ग्रसित होते हैं, यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। तो इसके लिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पुष्कर मूल है, पुनर्नवा, आंवला, भूमि आंवला, दारू हल्दी, इनका लंबे समय तक भोजन में किसी भी रूप में प्रयोग करने से शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। फोर्थ वन है मेंटेनिंग द वाइटलिटी, जिसे कि वाजीकरण कहा गया है। वाइटलिटी का मतलब है एक व्यक्ति की जो एबिलिटी है टू लिव, ग्रो एंड डेवलप। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर कोई लंबे समय तक बीमार रहा है या फिर किसी बीमारी के लिए लंबा ट्रीटमेंट चला है, जैसे कैंसर के लिए अगर किसी व्यक्ति को ट्रीट किया जाता है तो उनमें वाइटलिटी उस पर्सन की कम हो जाती है, यानी कि एक्टिव नहीं रहते, स्ट्रांग नहीं रहते, वो एनर्जी नहीं रहती है ना। तो उस वाइटलिटी को बनाए रखने के लिए तो इसके लिए अश्वगंधा, मूसली, जीवंती, जीवक, दूध, घी, इनका लंबे समय तक प्रयोग
अच्छा रहता है, वाइटलिटी को बढ़ाने वाला होता है। फिफ्थ है प्रोवाइड डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट। इसे आयुर्वेद में भृंगण कहा गया है। इसका मतलब है कि जो रसादी धातुएं जो बॉडीली टिश्यूज हैं उनको क्रम से बढ़ा करके मांस धातु को बढ़ानी, यानी कि शरीर में स्थूलता लाना। अब यहाँ पे स्थूलता से मतलब ओबेसिटी नहीं है। तो देखिए जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कारण हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत दुबले पतले मतलब बिल्कुल क्षीण होते हैं, है ना, या फिर जैसे मान लो टीबी या राजक्षमा है, उसके बाद बहुत शरीर दुबला हो जाता है ना, क्षीण हो जाता है, तो मांस धातु उनमें कम हो जाता है। तो उस धातु को बढ़ाने के लिए या फिर स्पेसिफिक और किसी न्यूट्रिएंट की या टिश्यू बॉडीली टिश्यूज की कमी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ खजूर, मधुक, अश्वगंधा, विदारी कंद, काकोली, क्षीर काकोली, मांस या मांस रस, मीट का सूप, ये मांस धातु को बढ़ाने में अच्छे होते हैं। सिक्स्थ वन है मेंटेनिंग लॉन्गेटिविटी, जिसे कि जीवनीय द्रव्य कहा गया है, यानी कि लॉन्ग हेल्दी लाइफ स्पान। तो जो भी द्रव्य शरीर या आयु के लिए हितकर हैं, जीवनीय हैं, उनको जीवनीय द्रव्य कहा गया है। यानी कि लंबी लाइफ हमें जीनी है बट हेल्दी लाइफ जीनी है, क्योंकि शरीर प्रतिदिन जो भी क्रियाएं करता रहता है उसमें उसकी शक्ति क्षीण होती है। दूसरे शब्दों में कहें, जो वियर एंड टियर फिनोमिनन चलता रहता है, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन आप प्रोवाइड कराएं तो शरीर बिल्कुल स्वस्थ बना रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे जीवंती, काकोली, क्षीर काकोली, मुलैठी, दूध, घी, मूंग, उड़द, इनका सेवन बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए इस क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण से हम ये बात समझ गए हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल या जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए, उसके लिए ऐसा नहीं है हमें एक्स्ट्रा कोई पिल या कैप्सूल की ही जरूरत है। हम अपने भोजन में कुछ हर्ब्स है या उसको सही तरीके से बनाना है या सही समय पे उसको लेना, ऐसी कुछ बातों को याद रख के हम भोजन को एज ए बेस्ट प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है यूज में ला सकते हैं। इस तरह यदि आप अपना भोजन लेते हैं या आहार लेते हैं तो बहुत सारे रोगों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रयोग से पहले हमें किन किन बातों को जानना चाहिए और क्या बातें विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।